वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। ये हूँ मैं और ये है मेरा मेलबर्न। मैं फिर से मेलबर्न में आ गई हूँ एंड येस आई होप यू एंड योर फैमिलीज आर डूइंग रियली रियली ग्रेट। तो मैं आ गई हूँ बहुत ज़्यादा लंबी फ़्लाइट करके फाइनली लैंड होके और एकदम नहा धो के फ्रेश हो गई हूँ। सो अभी यहाँ के सुबह के आप लोग को तो पता ही है, नहीं भी पता है तो जिनको नहीं पता है मैं उनको बता देती हूँ कि मेलबर्न जो है या ऑस्ट्रेलिया जो है वो 5-5.5 घंटे आगे है इंडिया से। सो येस अभी इंडिया में अलग टाइम हो रहा है और जो भी इंडिया में टाइम हो रहा है उससे आप जो है 5.5 घंटे आगे लगा लीजिए, ऑस्ट्रेलिया आगे चल रहा होता है। सो अभी हम लोग आए हैं यहाँ पे, मॉर्निंग के बज रहे हैं अभी 8:30 एंड हम लोग ने होटल चेक इन किया है कितने बजे, अराउंड आई गेस 7:30 पे हम लोग आए हैं होटल एंड वी लैंडेड अराउंड 6। तो यस आते आते पूरा 1.5 घंटा हो गया बिकॉज वो कस्टम्स इमिग्रेशन ये सब क्लियर करके आना होता है तो उसमें टाइम लग जाता है। एंड देन हम लोग की क्या कोच बाहर होती है एंड देन ऑल द वे पूरा आधे घंटे की दूरी पे हम लोग का होटल है। सो होते हवाते हम लोग आ चुके हैं एंड देन वी ऑल डिसाइडेड बिकॉज रिसेप्शन में पता चला कि कुछ रूम्स अभी रेडी होने में टाइम लगेगा एंड कुछ के जो है रेडी हो चुके हैं। सो लकीली मेरा रेडी था तो मैंने और मेरी जो फ्रेंड्स हैं हम लोग के कोलीग्स, लकीली जिनके साथ मैंने दुबई किया, हम वही 4-5 लड़कियां फिर से हम लोग सारा क्रूज सेट एकदम साथ में हम लोग ने मेलबर्न के लिए पुल आउट हो गए थे। रोस्टर किया था हम लोगों को ये चीज़। सो हम लोग अच्छा सा बढ़िया से एकदम वो होता है ना फ्रेंडली जोन, वो बन चुका है। सो येस तो हम लोग का लकीली हम जिन जिन जो जो है हम लोग साथ में, हम सबके रूम्स तैयार थे, एक दो के मिसिंग थे तो वो लोग नीचे ब्रेकफास्ट कर रहे थे और कोई ऑप्शन नहीं था। सो वी डिसाइडेड कि विल गो एंड हमें अपनी लॉन्ड्री भी देनी है तो मैंने लॉन्ड्री साइड में रख ली है। एंड यहाँ पे लेट मी टेल यू ऑस्ट्रेलिया का रूल है दैट चाहे मैं सिडनी जाऊँ चाहे मेलबर्न आऊँ, यहाँ पे आप दो ही चीज़ें दे सकते हैं अपना लॉन्ड्री के लिए। बिकॉज क्यों क्या है पता नहीं, बट आप दो ही चीज़ें दे सकते हो। अब यहाँ पे तो होते ही इतने कपड़े हैं, अपना ट्राउज़र है, अपना कुर्ता है एंड देन कोट है एंड देन योर स्कार्फ, होते ही खड़े खड़े चार चीज़ें, तो दो चीज़ें ऐसे दें। सो आई डिसाइडेड टू गिव माई ट्राउज़र एंड कुर्ता। ऑल्दो आई हैव अनदर सेट बट स्टिल अभी लॉन्ड्री है तो हो जाता है, उसी बहाने ठीक हो जाएगा, अच्छे से प्रेस से नीट एंड क्लीन मिलेगा। तो मैंने अपनी लॉन्ड्री दे दी है एंड मैंने नहा लिया मस्त अपना बढ़िया। यहाँ पे 10 डिग्रीज़ है, 10 डिग्रीज़, और मुझे इतनी ठंडी लग रही है तो मैं गर्म गर्म पानी से नहाई हूँ अभी। एंड हम लोग ने डिसाइड किया है कि 9:30 बजे तक हम लोग जो है अपना नीचे लॉन्ड्री दे सकते हैं और हम लोग का जो ब्रेकफास्ट की टाइमिंग्स है वो 11 तक है मॉर्निंग के। तो ये है कि बस हम लोग अभी 9 बजे तक नीचे जाएंगे, अपना लॉन्ड्री दे देंगे और उसके बाद जो है हम लोग ब्रेकफास्ट करेंगे आराम से एंड देन विल स्लीप फॉर अ वाइल बिकॉज थके हुए हैं भाई, 12 घंटे की फ़्लाइट की है तो बहुत ज़्यादा, मतलब इतनी तगड़ी नींद आ रही है मुझे। और मेरी थकान दूर हुई भी नहीं थी बिकॉज दुबई करने के बाद मैं शाम में लैंड हुई हूँ। मैं शाम को मैं लैंड करके मतलब मैं 7 बजे तक घर पहुँची हूँ एंड दिल्ली में बारिश होने लगी थी एंड देन नेक्स्ट डे मुझे अगेन 7 बजे उठना था, नहाना, फ्रेशन अप होना, अपने लिए खुद के लिए खाने के लिए कुछ करना एंड देन रेडी होना, एवरीथिंग। एंड मेरी कैब आ गई थी 10:30 बजे। सो मुझे बिल्कुल भी नींद प्रॉपरली नहीं हुई एंड मैं आने के बाद भी 7 बजे दुबई से जब लैंड करी थी, घर आते आते मुझे इतना ट्रैफिक में सीन हो गया था। घर आने के बाद मुझे भूख लगी, मैंने ऑर्डर नहीं किया बिकॉज मैं नहीं ऑर्डर करती हूँ। इट्स आई प्रेफर टू मेक समथिंग और टू कुक समथिंग फॉर माई सेल्फ रादर देन ऑर्डरिंग। तो मैंने फिर बनाया बड़े मज़े से, मैंने चावल बनाया, फिर मैंने आलू डाल के, केला डाल के, वो केले, कच्चे केले की जो सब्ज़ी बनती है वो डाल के बनाई एंड समहाउ आई मैनेज्ड एंड देन मैंने वो खाया, अच्छे से अपना पेट भरा। उसमें से भी बच गया तो मेरा खाने का इच्छा नहीं हुई कि बिकॉज इतना टायर्ड हो गई थी बॉडी, मेरा खाने का मन भी नहीं कर रहा था, बट मैंने खाया खाना। भूखे पेट नहीं सोना चाहिए, मम्मी पापा कहते हैं। तो फिर मैंने खाया एंड देन मैं कब सोई, आई स्लेप्ट अराउंड लाइक मैक्स, मुझे याद भी नहीं है, 11:30 या 12 बजे तक मैं सो गई थी। स्टिल मेरी नींद पूरी नहीं हुई बिकॉज इतना टायरिंग हो जाता है ना कभी कभी, आपका 4.5-5 घंटे की फ़्लाइट भी आपकी बहुत टायरिंग हो जाती है। तो वो जो दुबई की फ़्लाइट का पूरा था एंड हम लोग मिरेकल गार्डन भी गए थे घूमने के लिए तो उसकी अलग थकान, तो पूरा हौच पौच हो गया एंड देन दिस 12 घंटे की फ़्लाइट, मतलब पूरा ऐसा हो गया था ना कि बस अब जस्ट लैंड करा दो, लैंड करा दो। एनी विच वेज अब मैं जाती हूँ नीचे ब्रेकफास्ट करने के लिए एंड देखती हूँ वहाँ पे अगर कुछ शूट करूँगी और मेरे लाइक कुछ वेजिटेरियन बचा होगा या मिलेगा मुझे, मैं कुछ जुगाड़ करके कुछ अगर कर पाई सो होपफुली, देन अदरवाइज मुझे फ्रूट से काम चलाना पड़ेगा एंड कुछ वेज ऑप्शंस होते हैं इक्का दुक्का,
पिछले टाइम में आई थी तो वर्मिसेली बनाई थी उन्होंने, सेवई जो नमकीन सेवई बनती है। बट फॉरेन में आके सेवई खा लो या कुछ भी इंडियन स्टफ़ खा लो ना, मुझे देख के ही हंसी आने लगती है, बिकॉज वो हमें जो जायका चाहिए होता है वो मिलता नहीं है। तो चलिए अब मिलते हैं हम आपसे डायरेक्टली ब्रेकफास्ट में, और वहाँ पे अगर मैं कुछ शूट कर पाई वेल एंड गुड, नहीं कर पाऊंगी तो जैसा भी होगा जो भी होगा दिखा दूंगी, मतलब करने की तो कोशिश करूंगी। तो चलो मिलते हैं। और ये हम आपको रूम दिखा देते हैं अपना, हमने आपको रूम नहीं दिखाया है। एंड ये है मेरी लॉन्ड्री जो मैंने रखी है बैग में। इसमें क्या लिखा है, इट्स इन द बैग, यस। सो मैं आप लोगों को रूम दिखाती हूँ, चलो। दैट्स द एंट्री। फिर एंट्री करते ही ये एक मिरर है, यहाँ हम खड़े हैं, यहाँ मैंने अपने बैग्स रख दिए हैं, ये एक और मिरर है। एंड ये बेड है बढ़िया अपना, और बहुत छोटा सा प्यारा सा एकदम कम्फी सा है रूम। दिस इज़ एक छोटी सी टेबल दे रखी है, यहाँ पे प्यारा सा लैम्प है। एंड दिस साइड वी हैव वॉशरूम, एक सेपरेट मिरर है इधर, ये वो है आयरन, वो क्या, एंड लवली। मैं पूरा पर्दा तो नहीं खोलूँगी, मैंने बंद किया है। सो ये जो व्यू है ऐसे ही है, ये मेरे रूम के बाहर का व्यू है। सो यस, देखे 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 देखे, अच्छा डम्पलिंग्स तो ये मैं आ गई थी ब्रेकफास्ट करके, और बहुत ज़्यादा थकान थी तो हम सब ने डिसाइड किया था कि एक एक दो दो घंटे सो जाएंगे। तो ये मैं सोने चली गई। अब डायरेक्टली मैं मिलती हूँ आप लोगों से बाहर DFO मॉल के पास। तो ये वो जो स्टोर है जिसकी मैं बात कर रही थी, एंड पिछली बार मैं इसको रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी, ये स्टोर है कॉटन ऑन करके, जहाँ पे आपको बहुत ही कम डॉलर्स में कपड़े मिलते हैं। गई थी DFO मॉल पास में जो है, जो पिछली बार मैंने आप लोगों को दिखाया था। तो अभी जस्ट मैं आई हूँ, मैंने कुछ भी नहीं लिया है। एंड क्रू लोगों ने थोड़ा बहुत कुछ लिया होगा तो लिया होगा, बट मेरे साथ जो थे, बिकॉज हम लोग गए थे 6 जन, एंड देन हम लोग स्प्लिट हो गए थे, बिकॉज एक ही शॉप में ही बार बार खड़े रहो तो टाइम वेस्ट हो जाता है ऐसे। अभी मेरे पास नूडल्स रखे हुए हैं, पोहा रखा हुआ है, बिरयानी भी मैं रेडी टू ईट लेके आई थी। सो आई एल सी, अभी के लिए मैं नूडल्स बना लेती हूँ और कॉफ़ी बना लेती हूँ, एंड देन लेट्स सी। तो मैं पहले अपनी केटल अभी थोड़ा असेंबल कर लेती हूँ, बिकॉज केटल असेंबल ही नहीं है, मैंने निकाल के तो रखी है बट असेंबल करना पड़ेगा, ये भी एक टास्क है। तो एक बार, यहाँ का पोर्ट ऐसा होता है, ठीक है। तो अभी हम इसको लगा लेते हैं, कहाँ गया ये, एक हाथ से कैमरा पकड़ा है, आई थिंक ये ऑन हो गया है शायद। ये तो ऑन ही नहीं हो रही। अच्छा, आई थॉट कि ऑन नहीं है, बट मुझे दिखा नहीं था ये। लाइट ऑन होने का कुछ तो होना चाहिए ना भाई। तो यहाँ पे अब जाके लाइट जली, पहले स्टार्टिंग में नहीं जल रही थी। तो अभी मैंने पानी गर्म करने डाल दिया है, और हम लेके आए हैं अपने पास नूडल्स। तो इसको मैं फाड़ के बनाना स्टार्ट करती हूँ, और मैं कैमरा यहाँ पे सेट कर देती हूँ। तो और जो, हाँ, तो अभी फिर हम लोग DFO से जब वापस आ रहे थे, तो मेरे साथ के जो क्रू सेट हैं, उन लोगों ने, 2 लोगों ने तो अपने लिए खाना वहाँ से पैक कराया बाहर से, ऑल नॉनवेज स्टफ़, जो कि मैं खाती भी नहीं हूँ। तो उन लोगों ने कुछ तो आई थिंक राइस के साथ एक बाउल में कुछ तो पैक कराया था। सो वहाँ पे चॉपस्टिक्स रखी थी, एंड आई एम, मतलब मुझे बहुत ज़्यादा शौक है चॉपस्टिक से खाने का। तो बीच में बड़ा मुझे शौक चढ़ा था, बट उसके बाद खुश हो गया।
तो मैंने उन लोगों से रिक्वेस्ट करी कि यार तुम लोग लोगे ना तो एक एक्स्ट्रा चॉपस्टिक ले लेना मेरे लिए। तो सो स्वीट ऑफ देम, मुझे उन्होंने 3 दी चॉपस्टिक्स। तो दिखाती हूँ आप लोगों को। सो दिस इज़ 1 2 एंड 3 चॉपस्टिक्स। तो अभी मैं इससे खाऊंगी एंड हम आपको बताएंगे कि हम कैसे खाते हैं चॉपस्टिक से। मेरा पानी भी गर्म हो गया है, बंद कर दिया मैंने उसको। खा लेती हूँ कुछ, यही मेरे खाने का सहारा है। फ्लाइट पे खा लिया था, अभी मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट किया था एंड अभी यहाँ पे शाम के 4:30 हो रहे हैं। इंडिया में 12 बज रहा होगा दोपहर के। तो अभी यही खा लेती हूँ फटक से। क्योंकि मुझे ज़्यादा भूख नहीं है और मैं ज़्यादा खाना भी नहीं चाहती हूँ, बिकॉज लंबी फ़्लाइट में ऑलरेडी आप इतना काम करते हो, बॉडी ब्लोट हो जाती है, फिर भूख लगती है तो अपना मील खाने के बाद मुझे मन नहीं करता खाने का, क्योंकि सब खराबी है। प्रेशराइज्ड कैबिन में वैसे भी काम करो एंड देन ऑलरेडी आपकी बॉडी इतना ब्लोट हो जाती है ना, कितना ठूसोगे, पेट एकदम टाइट हो जाएगा। मैंने पानी तो डाल दिया है, अभी ये बनेगा। तब तक मैं आपको चॉपस्टिक खोल के दिखाती हूँ। जब तक ये बन रहा है, मैंने पानी वानी डाल दिया आराम से, वो अब गर्म हो रहा है। तो बस अब हम करेंगे चॉपस्टिक का ओपनिंग। ओह माय गॉड, तो ये इसका ये पतला साइड है ये ना, हाँ अब दिखेगा, बहुत ज़्यादा ब्राइट हो गया था। तो ये इसका पतला साइड है एंड दिस इज़ इसका मोटा साइड चॉपस्टिक का। सो अभी जब भी आपको खाना है, पैकेट से निकाला, ऐसे आपको, जिन्हें नहीं पता है, मैं जैसे पकड़ती हूँ, तो ये वाली जो है ना, बस इसका ही कंट्रोल रखो और इन दोनों को यहाँ पे ऐसे दबा लो। समझ रहे हो ना, मतलब दिख रहा है ऐसे, ये किया एंड बस इसका मूवमेंट रखो, इस उंगली का। तो जब आप खाओगे ना तब आपको पता चलेगा। और ये जो है रिंग फिंगर आपकी, ये इसको बेस बना लो नीचे का। तो इससे पकड़ा, ये इसको बेस बनाया एंड देन इसको अपना कंट्रोल किया। सो बेसिकली आपका ऐसे ऐसे कंट्रोल होता है ये। मैं तो ऐसे ही कंट्रोल करती हूँ, अब सब पे डिपेंड करता है लोग कैसे पकड़ते हैं। तो मैंने इसको रिंग फिंगर से इसको बेस दे रखा है, ये वाला हिलेगा नहीं, एंड ये और ये, बस ये वाला हिलेगा, बाकी तो अपना यहाँ से हमने पकड़ा ही हुआ है। क्या चॉपस्टिक्स समझाने बैठ गई मैं। तो चलो मैं अपना नूडल्स खाऊंगी, जब खाऊंगी तो बताऊंगी आप लोग को चॉपस्टिक से कैसे खाते हैं। तो मेरा नूडल्स तो तैयार हो गया और मैं खा रही हूँ ये कुरकुरे। जब तक रेडी हो रहा था सोचा यही ठूस लूँ, तो रेडी हो गया। अब हम टेस्ट करते हैं अपनी चॉपस्टिक के साथ। उसके बाद मैं कुछ नहीं खाऊंगी। यहाँ पे अभी शाम के बज रहे हैं, एग्जैक्ट 5 बज रहे हैं। अभी मेरी क्रू का फ़ोन आया था, तो उसने बोला है कि 6 बजे नीचे मिलते हैं और मुझे इतनी ठंड लग रही है बाहर। अब की भाई, अब की तो मुझे पहन के जाना ही है स्वेटर, क्योंकि मैं अभी गई थी बाहर ऐसे, तो मैं स्वेटर पहन के नहीं गई थी और मुझे बहुत ज़्यादा ठंडी लग रही थी। उन लोगों ने सबने पहन रखा था, मैंने ही नहीं पहन रखा था, तो मैंने भैया पहन लिया है। जो था मेरे पास बैग में पड़ा था, मैंने वो पहन लिया। जूता भी नहीं आ रहा, सॉक्स डालने का बिल्कुल मन नहीं है मेरा। तो फटाफट निकलते हैं एज इन, मतलब होटल के पीछे ही है, सो ऐसा कुछ वो नहीं है, बट स्टिल क्योंकि ठंड लग जाएगी तो बहुत दिक्कत हो जाएगी और मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो वैसे ही अकेली रहती हूँ ऊपर से, और मुझे तबीयत नहीं ख़राब करनी है अपनी, बिकॉज इंडिया में भयंकर गर्मी है एंड यहाँ का वेदर चेंज, सो इट इज़ लाइक कि भाई एकदम से फ्लक्चुएट हो गई है बॉडी, सो इट्स वेरी कोल्ड मेरे हिसाब से। मुझे तो लगती है, मैंने तो अभी एसी भी नहीं चला रखा है, 27 पे कर रखा है, तो हल्का सा ब्लोअर चल रहा है। तो आई एम लाइक दिस ओनली, मुझे पसंद ही नहीं है एसी बहुत ज़्यादा। अंटिल बहुत ज़्यादा अगर गर्मी है तो थोड़ा सा चला लो हल्का सा, वो भी मैक्सिमम मेरा 24 तक रहता है टेम्परेचर, उससे ज़्यादा नहीं, 24 22 बस। तो चलो अब डायरेक्टली मैं आप लोगों से मिलती हूँ बाहर, एंड जैसा भी लाइट शो होता है या जो भी कुछ होगा
मुझे भी पता नहीं कैसा दिखता है, कैसा होता है, जैसा भी होगा ना मैं कैप्चर करके आपको दिखाऊंगी, ठीक है। जितना भी मुझसे, क्योंकि मैं ज़्यादा एक्सप्लोर करी नहीं हूँ आज, मैंने ज़्यादा कहीं घूमा भी नहीं है, सो जितना भी हो पाएगा मैं करने की कोशिश करूँगी। सो स्टे ट्यून्ड, ठीक है। चलो मिलती हूँ आपसे डायरेक्टली वहीं पे। अभी ऊपर से मैंने हल्का सा इसका व्यू लिया था तो वो आया नहीं था प्रॉपर। भाई अब ठंडी लग रही है बहुत ठंडी है, हवा चलनी शुरू हो गई अभी। स्वेटर पहनने का भी कोई मतलब नहीं है। Oh God. पूरा अभी टेम्परेचर है गेस और डाउन हुआ है। अभी कितना सुंदर लग रहा है। और यहाँ पे टाटा टाटा पुश हो गया था, बिकॉज़ जो फायर शो की बात हम लोग कर रहे थे कि हाँ यहाँ आजू बाजू होता है, वो यही था बस। हर पिलर में से थोड़ी थोड़ी दूरी पर आग निकलती है, वही होता है बस, और कुछ नहीं होता। बहुत काफ़ी टाइम तक चलता है, बट हमारे नसीब में था कि इतना टाइम तक चला ही नहीं, वो थोड़े टाइम के लिए ही था और वही मैंने कैप्चर किया बस। यार ये तो तो जो मेरा हमेशा बचा हुआ काम रहता था कि मेरे होटल में मुझे क्या क्या दिया गया है, वो मैंने इस बार नहीं दिखाया। और ऑल ऑफ अ सडन मेरे दिमाग में क्लिक हुआ कि मुझे देखना चाहिए कि यार है क्या चाय कॉफ़ी में, तो मैं आपको दिखाती हूँ। और मुझे आज कुछ नया मिला है। सो ये देखो, ये तो मैंने, ओह इग्नोर दिस कचरा पट्टी, ये तो मैंने अपना किनारे कर लिया। ये टाइप्स ऑफ चाय हैं, ग्रीन टी है, दिस इज़ योर इंग्लिश ब्रेकफास्ट, दिस इज़ योर क्या है ये, peppermint and Earl Grey, and this is I guess lemon, yeah, lemon and ginger. This is lemon and ginger, this is Earl Grey. एक नीचे गिर गया, उसको जाने दो, भी मैं उठाती हूँ। और यहाँ पे जो मुझे अमेजिंग चीज़ मिली है वो है ये, मतलब मेरा दिल खुश हो गया इसको देख के। अब कैसी होगी तो मुझे मालूम नहीं है, बट दिस इज ड्रिंकिंग चॉकलेट। आई रीड द इंस्ट्रक्शंस कैसे क्या है। एम्प्टी कंटेंट ऑफ sash into cup, pour in hot water or a milk, stir thoroughly and serve. So for sure I'm going to take this and I'll try morning में जब जाऊंगी फ्लाइट के लिए। ये तो अपना बेसिक चीज़ है, ये ओपनर है। दिस इज आई गेस डिकैफिनेटेड कॉफ़ी है क्या ये, या कॉफ़ी इसकी मैं इतनी दीवानी नहीं हूँ वैसे। ये क्या है, शुगर फ्री होगी ये तो। योर ड्रिंक डिमांड क्लासिक स्वीट टेस्ट, ओके। आई थिंक दिस इज ब्राउन वन, ब्राउन शुगर। दिस इज ड्राइड कॉफ़ी एंड दिस इज योर एस्प्रेसो डिकैफिनेटेड वाला ही है। तो इसको बेसिकली इसमें डालना होता है। मैं पिछली बार तेलवी में मैंने ट्राई किया था। हाँ कुछ तो सीन होता है। हाँ इसको इसे बंद कर दिया, इसको खोलेंगे। इसको खोल के इसमें हमें डालना होता है यहाँ पे, एंड देन वी हैव टू क्लोज इट, एंड पीछे कनेक्ट करके हमें ऑन करना होता है, एंड पीछे नीचे कप लगा दो तो कंटेंट इसका ये आ जाता है। तो मैंने कभी किया नहीं है बट आई नो। तो ये था जो मुझे बताना था। तो ये तो मैं फॉर श्योर ट्राई करने वाली हूँ मॉर्निंग में, जब मुझे अपनी नींद खोलनी होगी तो मैं ये चॉकलेट ज़रूर मैं ट्राई करूँगी। तो यही मुझे दिखाना था आप लोगों को। और यहीं और ये व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ, बिकॉज अब मैं जा रही हूँ सोने आफ्टर लाइक हाफ एन आवर, बिकॉज लॉन्ड्री आ ही जाएगी। मैंने रिसेप्शन पे बात करी है, तो मैक्सिमम 7 to 8 के बीच में आ जाती हूँ। यहाँ पे ऑलरेडी 6:40 हो चुके हैं शाम के। सो आई वेट फॉर अनदर 1 hour, एंड उसके बाद अगर नहीं आती है तो मुझे रिसेप्शन पे कॉल करना पड़ेगा, तो नीचे जाके लेना पड़ेगा, जो भी है जैसा भी होता है दैट आई मैनेज।
एंड अभी जा रही हूँ मैं सोने के लिए, थोड़ा सा नैप ले लेती हूँ बिकॉज आएगा भी तो पता तो चल ही जाएगा। बिकॉज लोगों ने मुझसे बोल रखा है कि ये फालतू की चीज़ें तुम मत लगाना, डीएनडी वगैरह कुछ भी, बिकॉज अगर डीएनडी हम बाहर लगा रहे हैं डोर के बाहर, सो वो लोग देख के हमारी लॉन्ड्री हमें नहीं देंगे और चले जाएंगे और रिसेप्शन पे रख देंगे, तो हमें रिसेप्शन पे जाके लेनी पड़ेगी फिर। सो मैंने सब कुछ हटा दिया है। एंड अगर नॉक करके बाहर से कोई खोलेगा भी तो दिस इज़ द स्टॉपर, ये खुलेगा और यहीं पे फंस जाएगा इतना, तो इसीलिए। सो एनीवेज में सब मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, ख्याल रखिएगा। व्लॉग थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा, थोड़ा बहुत कुछ भी मैंने कोशिश तो करी, इतना कुछ खास भी नहीं है इधर आजू बाजू, मुझे कुछ लेना भी नहीं था। टेक केयर, बाय, लव यू ऑल। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में।